बस अड्डे के बाहर हल्की धूप थी। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। 10 साल का गोलू फटे हुए स्कूल बैग में बोतलें और लोहे के टुकड़े डाल रहा था। उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ देख रही थीं। शायद कोई ग्राहक मिल जाए। लोग आते जाते थे, लेकिन कोई उसे देखता तक नहीं था। गोलू ये सब अपने लिए नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी बीमार नानी शारदा देवी के लिए। नानी की सांस की बीमारी की दवा हर हफ्ते खत्म हो जाती थी। इसी बीच वहां 4 होमगार्ड और एक दरोगा आकर खड़े हो गए। दरोगा का नाम था विजय प्रताप चौहान। चेहरे पर रौब था, आंखों में घमंड। दरोगा ने गोलू को देखा और कहा, अरे छोटू, इधर आ। गोलू डरते डरते पास आया। साहब, बोतलें हैं, कबाड़ है। दरोगा ने इशारा किया और एक सिपाही ने पूरा बैग छीन लिया। साहब, इसके पैसे। गोलू की आवाज कांप रही थी। दरोगा हंसा। पैसे? हमसे? गोलू ने हाथ जोड़ दिए। नानी की दवा लेनी है साहब। अगले ही पल दरोगा ने उसे धक्का दे दिया। गोलू जमीन पर गिर पड़ा। एक सिपाही ने लात मारी, दूसरे ने थप्पड़। पास खड़े एक ऑटो वाले ने विरोध किया तो उसे भी धमका दिया गया। गोलू रोता हुआ वहां से भाग गया। फ्लैशबैक 7 साल पहले एक बड़े शहर में जस्टिस अरविंद सक्सेना, हाईकोर्ट के सीनियर जज, अपने 3 साल के बेटे आर्यन को चिड़ियाघर घुमाने लाए थे। आर्यन रंगीन गुब्बारों और बंदरों को देखकर उछल रहा था। भीड़ ज्यादा थी। एक पल के लिए जज साहब का ध्यान फोन पर चला गया। बस वही एक पल, जब उन्होंने पीछे देखा, बच्चा गायब था। पूरा शहर छान मारा गया। पोस्टर लगे, पुलिस लगी, साल बीत गए, लेकिन बच्चा नहीं मिला। वर्तमान में जिस दिन गोलू को पीटा गया, उसी दिन एक लॉ स्टूडेंट और यूट्यूबर नीलांश पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो वायरल हो गया। होमगार्ड्स की दरिंदगी, 10 साल के बच्चे की पिटाई, हर चैनल, हर प्लेटफॉर्म पर आग लग गई। ये वीडियो जस्टिस अरविंद सक्सेना तक भी पहुंचा। जब उन्होंने सुना कि बच्चा किसी और की परवरिश में बड़ा हुआ है और उसे बचपन में कहीं से मिला था, तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोर्ट का सीन। जब गोलू गवाही देने कोर्ट पहुंचा, फटे कपड़े, झुकी नजरें, डरी हुई आवाज। जैसे ही वो कोर्ट में दाखिल हुआ, जस्टिस अरविंद सक्सेना अचानक खड़े हो गए। पूरा कोर्ट सन्न। उन्होंने गोलू की कलाई देखी। वहीं था वो जन्म से बना अर्धचंद्र का निशान। जज साहब की आंखें भर आईं। ये मेरा बेटा है। पूरा कोर्ट हिल गया। अंत। दरोगा विजय प्रताप और उसके साथी नौकरी से बर्खास्त हुए और कठोर सजा मिली। नानी शारदा देवी का इलाज सरकारी खर्चे पर हुआ और गोलू अब आर्यन सक्सेना बन चुका था। लेकिन उसने कबाड़ बिनने वाले बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की जिद पकड़ ली। जज साहब मुस्कुराए। मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, समाज का है। गोलू ने हाथ जोड़ दिए। नानी की दवा लेनी है साहब। अगले ही पल दरोगा ने उसे धक्का दे दिया। गोलू जमीन पर गिर पड़ा। एक सिपाही ने लात मारी, दूसरे ने थप्पड़। पास खड़े एक ऑटो वाले ने विरोध किया तो उसे भी धमका दिया गया। गोलू रोता हुआ वहां से भाग गया। फ्लैशबैक 7 साल पहले एक बड़े शहर में जस्टिस अरविंद सक्सेना, हाईकोर्ट के सीनियर जज, अपने 3 साल के बेटे आर्यन को चिड़ियाघर घुमाने लाए थे। आर्यन रंगीन गुब्बारों और बंदरों को देखकर उछल रहा था। भीड़ ज्यादा थी। एक पल के लिए जज साहब का ध्यान फोन पर चला गया। बस वही एक पल, जब उन्होंने पीछे देखा, बच्चा गायब था। पूरा शहर छान मारा गया। पोस्टर लगे, पुलिस लगी, साल बीत गए, लेकिन बच्चा नहीं मिला। वर्तमान में जिस दिन गोलू को पीटा गया, उसी दिन एक लॉ स्टूडेंट और यूट्यूबर नीलांश पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो वायरल हो गया। होमगार्ड्स की दरिंदगी, 10 साल के बच्चे की पिटाई, हर चैनल, हर प्लेटफॉर्म पर आग लग गई। ये वीडियो जस्टिस अरविंद सक्सेना तक भी पहुंचा। जब उन्होंने सुना कि बच्चा किसी और की परवरिश में बड़ा हुआ है और उसे बचपन में कहीं से मिला था, तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोर्ट का सीन। जब गोलू गवाही देने कोर्ट पहुंचा, फटे कपड़े, झुकी नजरें, डरी हुई आवाज। जैसे ही वो कोर्ट में दाखिल हुआ, जस्टिस अरविंद सक्सेना अचानक खड़े हो गए। पूरा कोर्ट सन्न। उन्होंने गोलू की कलाई देखी। वहीं था वो जन्म से बना अर्धचंद्र का निशान। जज साहब की आंखें भर आईं। ये मेरा बेटा है। पूरा कोर्ट हिल गया। अंत। दरोगा विजय प्रताप और उसके साथी नौकरी से बर्खास्त हुए और कठोर सजा मिली। नानी शारदा देवी का इलाज सरकारी खर्चे पर हुआ और गोलू अब आर्यन सक्सेना बन चुका था। लेकिन उसने कबाड़ बिनने वाले बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की जिद पकड़ ली। जज साहब मुस्कुराए। मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, समाज का है।